इस फ़िल्म में मैं एक ज़ुम्बा ट्रेनर हूँ। तो बहुत सा तूफ़ान है, केओस है, डर है, खौफ़ है, एंटरटेनमेंट है और बीच में रोमांस भी है। मैं इसमें एक दुम्बा ट्रेनर हूँ और तो बड़ा मज़ेदार सा कैरेक्टर, आउट एंड आउट हीरो कैरेक्टर है। सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया। बहुत मुश्किल काम था ये हमारे लिए कि हमने 10 साल पहले की थी एक्टर इन लॉ एंड शी लुक्स एग्जैक्टली द सेम और इनफैक्ट इवन बेटर। सोचा है कि हमें एक्टर इन लॉ 2 बनानी चाहिए। स्टंट्स को और मैंने इनको कभी इस तरह एक्शन करते हुए देखा नहीं है। पिछली जो भी हमने फ़िल्म्स की हैं, जैसे तो फहाद मुस्तफ़ा द स्टार, बट वहाँ पे बस एक सीधा-साधा एक बच्चे की तरह ना बस एक कोने में बैठे होते थे, अपने टेक का वेट कर रहे होते थे। हर फिल्म का प्रेशर आप पे रहता है और उम्मीद करते हैं कि आग लगी बस्ती से ज़्यादा अल्लाह इसको जो है इज़्ज़त दे। हमने बेसिकली कोशिश की कि अपने डायरेक्टर को बार-बार जाके, क्योंकि हमें बहुत खून लगा हुआ था हर वक़्त और ये साफ-सुथरा घूमता रहता था, तो हम बार-बार जाके उसको गले लगा लेते थे। मुझे ये पता है कि हमने एक अच्छी चीज़ बनाई है और वो ऑडियंसेस को सिनेमा तक लेके आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं दो ज़ोंबी। हाँ महविश और फहद, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी। अल्लाह का अच्छा ये बताएं कि आप दोनों का इस मूवी में किरदार किस तरह से डिफरेंट है और कितना चैलेंजिंग था? अच्छा, इस फ़िल्म में मैं एक ज़ुम्बा ट्रेनर हूँ और मेरा जो कैरेक्टर है वो काफ़ी रिलेटेबल है और जो जिस तरह की अरेंजमेंट है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मेरा हो गया, फ़हद का हो गया, वो जिस तरह स्टोरी में निटिंग हुई है उन कैरेक्टर्स की, तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया गया है, लिखा हुआ बहुत खूबसूरत है। मैं अब कहानी तो नहीं रिवील कर सकती क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगी तो हमारी कहानी रिवील हो जाएगी, बट इट्स सेट इन अ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स और जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा कि बहुत सा तूफ़ान है, केओस है, डर है, खौफ है, एंटरटेनमेंट है और बीच में रोमांस भी है। तो ये सब चीज़ें हमने की हैं इस फ़िल्म में और बहुत मज़ा आया है, एक नई चीज़ है, एक्साइटिंग है और एक नया जॉनरा है जो इंट्रोड्यूस हो रहा है फाइनली। पाकिस्तान के लिए नया जॉनरा है, वैसे तो बहुत बनता रहा है ग्लोबली ये चीज़, बट और हमारे लिए उसका हिस्सा होना, उसका पार्ट होना, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी, मैं इसमें एक दुम्बा ट्रेनर हूँ और तो बड़ा मज़ेदार सा कैरेक्टर, आउट एंड आउट हीरो कैरेक्टर है और ज़ाहिर-सी बात है जब हीरो राइज़ करता है, जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे सब फँसे हुए हैं और वो किस तरह निकलना है, बेसिकली उसमें से सारी फ़िल्म इज़ अबाउट दैट। और वहाँ पर कैसे आप अपना दिमाग और अपना मसल और आप ताकत और सोच दोनों को जोड़ कर क्या करते हैं। तो इट्स अबाउट दैट। सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया। बहुत मुश्किल काम था ये हमारे लिए। इसमें परफ़ॉर्मेंस, अगर मैं कहूँ कि हमारी बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस नहीं है, हमारे इर्द-गिर्द बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पे हमने रिएक्शंस और रिएक्टिव परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा रही है हमारी। और ये फ़िल्म मीडियम है एक डायरेक्टर का, मुझे ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि डायरेक्टर जो है इसमें जीतेगा इंशाल्लाह और बहुत अच्छा काम उसने किया। इन लॉ के बाद आप दोनों दोबारा इकट्ठे हुए। जी। आपको इनके साथ और इनको आपके साथ काम करके जो अहम बात, दोबारा कोई दिलचस्प बात महसूस हुई वो बताएं। मुझे ऐसा लगा महविश और छोटी हो गई है एक्टर इन लॉ से भी ज़्यादा, क्योंकि हमने 10 साल पहले की थी एक्टर इन लॉ एंड शी लुक्स एग्जैक्टली द सेम और इनफैक्ट इवन बेटर। मुझे ऐसा लगता है इवन बेटर। और अब हमने ऐसा सोचा है कि हमें एक्टर इन लॉ 2 बनानी चाहिए। क्या बात है भाई। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि आई वाज़ रिमाइंडेड ऑफ हाउ पैशनेट ही इज़ अबाउट वर्क और जिस तरह इन्होंने इतने मुश्किल कामों को, चीज़ों को, स्टंट्स को और मैंने इनको कभी इस तरह एक्शन करते हुए देखा नहीं है। पिछली जो भी हमने फ़िल्म्स की हैं, उसमें इतना एक्शन नहीं था। तो पहली बार मैंने इनको देखा इतने इंटेंस एक्शन में और जिस तरह ये 18 दफ़ा भी अगर नबील कहते थे कि आपने ये फ्लाइंग किक मारनी है 19, तो उतनी दफ़ा करते थे और उसी एनर्जी से करते थे और बस चुपचाप एक साइड में एक बंदा जो है वो वैसे तो फहाद मुस्तफ़ा द स्टार, बट वहाँ पे बस एक सीधा-साधा एक बच्चे की तरह ना बस एक कोने में बैठे होते थे, अपने टेक का वेट कर रहे होते थे। बट आई वाज़ रिमाइंडेड ऑफ हाउ अमेजिंग ही इज़ एक्चुअली। तो हमने आप लोगों के घर आगे सबसे पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट करें आपके घर आके सबसे पहला काम क्या करें? यार पहले मैं उसको खीर खिलाऊँगा।
खीर खाओ क्योंकि बाद में तो तुमने खूनी ही हो जाना है, तो कुछ मीठा खा के जो है फिर उसको हम आगे भेजेंगे। आई थिंक हम भी दस्तरखान लगवाएंगे, उसको बोलेंगे हमें नहीं खाना भाई, तुम खाना खा लो, हम आराम से वी विल टॉक इट आउट, कोई मसले हैं बताओ, हम हल करेंगे। प्रेशर तो आप पे भी होगा, आग लगे बस्ती में उसने आग लगा दी, जी। ठीक है, बॉक्स ऑफिस पे, तो अभी ये फिल्म आ रही है, कोई प्रेशर तो आपको होगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल प्रेशर है, क्यों प्रेशर नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत दिल से फिल्म बनाते हैं, हर फिल्म का प्रेशर आप पे रहता है, और उम्मीद करते हैं कि आग लगी बस्ती से ज़्यादा अल्लाह इसको जो है इज्जत दे और लोग इसको देखने आए, क्योंकि आग लगी बस्ती में मुझे लगता है लोगों को लाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सिनेमा का इतनी सीन ऑन नहीं था इस वक्त। आग लगी बस्ती में के बाद फिर माइकल आई, तो एक मोमेंटम बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, तो लोग ऑलरेडी सिनेमाज जा रहे हैं, लोगों को समझ आ गई है कि सिनेमा का वॉशरूम कहाँ है, पॉपकॉर्न कहाँ से लेना है, रास्ते भी याद हो गए हैं थोड़े से, तो मुझे लगता है इस दफा सिर्फ टिकट खरीदना रह जाएगा और उम्मीद करेंगे कि लोगों को मजा आएगा। और मैं भी आप काफी टाइम के बाद बड़ी स्क्रीन पर आ रही हूँ, आप बताएं आप पर भी कोई प्रेशर है, क्योंकि जो बॉक्स ऑफिस के क्वीन हैं आप मानी जाती हैं, ठीक है, Thank you. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या आप पे भी कोई प्रेशर है इसके? मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे ये पता है कि हमने एक अच्छी चीज बनाई है और वो ऑडियंसेस को सिनेमा तक लेके आएगी, और ये एक ऐसी फिल्म है जो जो सिनेमा में देखने वाली फिल्म है, क्योंकि ये ऐसी फिल्मों का आपको साउंड और जो VFX होते हैं, जो वो सारा कुछ एक्सपीरियंस होता है, वो करने में बड़ा मजा आता है लोगों को जब ऐसी चीज देखते हैं, तो मुझे वो करने में मजा आया। अब उसके बाद मैं प्रेशर शूटिंग के दौरान लिया था कि मैं काम अच्छा करूं, उसके बाद अब मेरा काम खत्म हो गया, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम शुरू हो गया है, और उन्होंने टेबल पे एडिट पे जो बनाया है वो बहुत, जो सो फार मैंने जो देखा है वो बहुत जबरदस्त है। कोई ऐसा दिलचस्प वाकया शेयर कीजिए सेट का, क्योंकि जाहिर है कि कोई रवायती फिल्म तो है नहीं। हमने बेसिकली कोशिश की कि अपने डायरेक्टर को बार बार जाके, क्योंकि हमें बहुत खून लगा हुआ था हर वक्त और ये साफ सुथरा घूमता रहता था, तो हम बार बार जाके उसको गले लगा लेते थे ताकि वो भी हम में से ही हो जाए, तो उसको भी चिप चिप करके, और हमने जो है ना, हाँ, तो हम इतने गंदे और वो इतना साफ, ये जरा हमें समझ, तो हमने ये हमेशा कोशिश की। हमेशा ऐसे सेट पे व्हाइट शर्ट और व्हाइट टी-शर्ट वो पहन के आ जाते थे, हम कहते थे यार अब तो ये होगा, तो ये हम कर देते थे। अपने फैन से फिल्म के हवाले से बस यही कहेंगे कि इस ईद उल अजहा पर आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा है, तो जाइए जाकर देखिए सिनेमा हॉल। जीतो पाकिस्तान वाला फहद मुस्तफा अपनी फिल्म की जरा करे। वो जीतो पाकिस्तान वाला क्योंकि दूसरे चैनल का है, और ये जरा पैसे काट लेंगे वो लोग इसलिए, लेकिन जाएं देखें भाई फिल्म, हमारी फिल्म देखें, वो भी देखें, सब देखें और एंजॉय करें। ज़ॉम्बी दिस ईद पर लग रही है।